ग्लोबल टीवी से मैं पंकज पंडित। अभी मैं बेगूसराय जिला के खुदावंदपुर प्रखंड के अंतर्गत फपोत पंचायत के 18, 19, 20 वार्ड के अंतर्गत एक पूजा स्थल पे मैं आया हूँ। रात्रि के तकरीबन 2:30 बज रहे हैं इस वक्त, और मैं इसी रास्ते से गुजर रहा था तो मैंने देखा यहाँ पे एक शोरगुल। तो अचानक एक युवा मिले और बोले कि हम लोग अष्टजाम यज्ञ कर रहे हैं, तो थोड़ा सा उसका भी कवरेज कर लीजिए। तो मैं उसी के यहाँ मुआयना करने के लिए मैं पहुंचा हूं। और इतने रात्रि के बेला में, जहाँ पे बुजुर्ग नहीं है, बुद्धिजीवी नहीं है, आस्था का ये केंद्र है। 200 वर्षों से पहले से ही ये वृक्ष विराजमान है, ये वट वृक्ष। और उसके नीचे ये आस्था का केंद्र, जैसा कि कहा जा रहा है कि यहाँ पर जो भी अपने मन्नतें लेकर आए हैं, आज तक यहाँ से खाली नहीं लौटे, बल्कि उनका हृदय साफ होना चाहिए ईश्वर के प्रति। तो उन्हीं को लेकर यहाँ के युवा से हम मिलेंगे और आपको बताने का हम प्रयास करेंगे कि यहाँ के युवा इतना रात्रि में, जो कि कहा जाए कि इस बस्ती के लोग सो रहे हैं, और उसी बस्ती में यहाँ के युवा जो रात्रि में जग कर कल की तैयारी कर रहे हैं, जो कि कल यहीं पर शोभा यात्रा भी निकलना है कलश का, और उसके बाद निर्धारित जो समय तय किया गया है जाम यज्ञ का 2 बजे से, वो भी होना है। उससे बिफोर अजाम का मंडप सजाया जा रहा है, और फिर जो ब्रह्म स्थान है उनका भी डेकोरेशन किया गया है। तो मेरे साथ हैं डेकोरेशन जो कर रहे हैं, वो भी मौजूद हैं। और फिर जो यहाँ के स्थानीय युवा हैं, जो दिन रात जग कर इस कार्य में अपनी सहभागिता निभा रहे हैं, आइए मैं उनसे चलकर आपको कुछ सुनाते हैं, उनकी जुबानी हकीकत क्या दिखाएंगे। कैमरामैन सरवंश जी कि मंडप किस स्तर से सजाए जा रहे हैं, और फिर जो युवा इतने रात्रि में जग कर काम कर रहे हैं। मेरे साथ हैं, आपका नाम क्या है? जी, मेरा नाम अरुण कुमार है। अरुण जी, आपके बस्ती में सभी बुद्धिजीवी अभी सो रहे हैं, कहा जाए तो गांव के बच्चे और महिलाएं भी सोई हुई हैं, लेकिन आप लोग ही युवा, जो कि 18 से हम देख रहे हैं, जो अवस्था दिखाई दे रहा है, 27-28 वर्ष के युवा ही जग कर क्यों इतनी तैयारी कर रहे हैं? देखिए, खास बात ये है कि युवाओं का जो आजकल का उत्साह और ये यज्ञ के लेके जो भावनाएँ हैं, उस वजह से अभी बुजुर्ग लोग भी इसमें जुड़े हुए थे। तो बुजुर्ग लोगों को अभी विश्राम दिया गया है, और हम युवा लोग जो हैं, वो कार्यक्रम थोड़ा लंबा चल रहा है, इस वजह से हम लोगों को थोड़ा रात्रि में जग के काम करना पड़ रहा है। तो जितने भी युवा हैं, आप देख रहे हैं, सारे लोग ऊपर से नीचे तक जो हमारे दोस्त वगैरह हैं, सारे लगे हुए हैं ग्रामवासी। तो युवाओं के तरफ से ही ज़्यादा इसमें भाग लिया गया है। और युवा आजकल के कोई भी कार्यक्रम हो, सबसे ज़्यादा युवाओं का ही ज़्यादा योगदान रहा है। तो इस वजह से, और रात्रि का मौसम है, तो ज़्यादातर बुजुर्ग को वो, ऐसे बुजुर्ग पूरे दिन ही रहे हैं, लेकिन रात में सबसे ज़्यादा युवाओं का ही हुआ। अभी सारे युवा लगे हुए हैं। ऐसे भी जब 2014 से जी भारतीय जनता पार्टी सत्ता में आई है, तो मंदिरों का विकास बहुत ज्यादा हुआ है। जी। तो आपके यहाँ ये ब्रह्म स्थान का विकास अभी तक क्यों नहीं हुआ है, जबकि आपके यहाँ के सांसद गिरिराज सिंह भी हैं भारतीय जनता पार्टी के? तो ये विकास की बात क्यों बोल रहा है? यहाँ पे रास्ते नहीं है आने जाने के। मैं भी आया हूँ तो जंगल से होके आया हूँ। देखिए, ये समस्या काफ़ी दिनों से चलती आ रही है, और ख़ास करके अपने यहाँ का जो पॉलिटिक्स जो है, ख़ासकर बिहार का, वो तो जग ज़ाहिर है। तो इस वजह से लेके कुछ कमियाँ रही है, जो अभी इतने भव्य जगह पे भी इनका अभी तक जो होना चाहिए, जो यहाँ की जनता चाहती है, जो समाज में जिस तरह के यहाँ का जो वातावरण है, उस हिसाब से यहाँ का डेवलपमेंट नहीं हो पाता अभी। आप सुन रहे थे, यहाँ के स्थानीय युवा थे अरुण कुमार, जिनकी जुबानी आप सुन रहे थे कि यहाँ की हकीकत कहानी क्या है। जबकि मैं बताते चलूं आपको कि फफोत पंचायत का 18, 19, 20 वार्ड का ये संयुक्त ब्रह्म स्थान है, जहां पर आज से नहीं, कहा जाए तो सदियों से पुरानी विरासत बाय विरासत चले आ रहे हैं। और ये वट वृक्ष बेगूसराय जिला का हम कहें तो एक धरोहर है, लेकिन ये विकास की बात जो रहा है। लेकिन उसके नीचे यहाँ पर आस्था का केंद्र इतना गहराई से जकड़े हुए है कि पागल यहाँ के जो भक्त हैं, वो रात को रात नहीं समझ रहे हैं, और ईश्वर के प्रति जो इनका आस्था है, उनके प्रति वो बिल्कुल ही प्रकट कर रहे हैं।
जबकि कई गांव में आप जाएंगे तो देखेंगे बुद्धिजीवी अगुवाई कर रहे हैं, युवा बहुत कम मिलेंगे। महिलाएं ईश्वर के प्रति बहुत जटिल होकर अपने एग्रेसिव दिखाते हैं समाज के प्रति। लेकिन यहाँ जो मैं आया हूँ मटिहानी गांव में, यहाँ पर विपरीत हालात देखने को मिले हैं। 16 साल से लेकर के 27 साल तक के मात्र युवा हैं। आप इससे समझ सकते हैं यहाँ की मानसिकता। अगर हम कहें दूसरी भाषा में, ये मिथिला का मध्य भूभाग है, जहां पर राजा जनक की पुत्री सीता का जन्म हुआ था मिथिला में। ये वही धरातल है। इसीलिए शायद हमको प्रतीत हो रहा है कि वो संस्कार कहीं ना कहीं यहाँ के मटिहानी के युवाओं में दिख रहा है। इसीलिए रात के निशाचर बेला में ईश्वर के प्रति जो आस्था का जो एक मुहिम चला रहे हैं। जबकि मैं बता रहा हूं कि कल इसी जगह सवेरे में एक शोभा यात्रा निकलेगा, कलश यात्रा, जो कि यहाँ से जो है बूढ़ी गंडक वो चलकर जाएंगे और वहां से जल लाकर और निर्धारित 2 बजे से जो अष्टजाम यज्ञ है वो विधिवत यहाँ पर अनुष्ठान किया जाएगा। यहाँ देखेंगे कि ये जो ब्रह्म स्थान है, जो कि ब्रह्म भगवान का जो कहें जो स्थान दिया गया है, ये बहुत पुराना है। ये नहीं कि मैं नई बात बोल रहा हूँ, ऐसा नहीं है, ये बहुत पुराना है। मैं कहूँ तो ब्रिटिश हुकूमत आया था उससे भी कहीं पुराना है, क्योंकि उस जमाने के यहाँ कोई बुजुर्ग हमारे साथ है नहीं कि मैं आपको बताता कि ये कितने वर्षों से है। लेकिन जो वृक्ष की दशा और हालात हैं वो बयां कर रही है कि ये वृक्ष अपने आप में विरासत को समेटे हुए है। जैसा कि कहा जा रहा है सूत्रों के हवाले से कि एक समय हुआ करता था जब एक कोई यहाँ पर घर बनाने का प्रयास किया था, तो ईश्वर शक्ति कहें या दिव्य शक्ति कहें, उस घर को रोकने का प्रयास किया गया वृक्ष के द्वारा। जो कि अगर मेरा कैमरामैन अगर प्रयास करेंगे तो इसके अंदर में वो दीवार आज भी दफन है। आप इससे समझ सकते हैं कि यहाँ जो शक्ति है वो साफ तौर पे मना किए थे कि हमारे जगह पे आप अपना जगह ना बनाएं। हमारा जो जगह है, जिसके लिए है, पूजा के लिए है, अनुष्ठान के लिए है, उसके लिए आप इस प्रांगण को रखें। तो मैं बता रहा था कि जो भी ग्लोबल टीवी 15 देखेंगे, मैं उन सभी दर्शकों से अनुरोध करूंगा कि कल एक बार जरूर आप यहाँ आए, ताकि आप यहाँ देखेंगे कि किस तरह का अष्टजाम यज्ञ किया जा रहा है, क्योंकि बहुत ही भव्य तरीके से यहाँ पर सजावट किया जा रहा है। फिलहाल आप देखते रहिए ग्लोबल टीवी 15। कल आप आइए निर्धारित समय 11 बजे, जहां पर भव्य शोभा यात्रा निकाला जाएगा। फिलहाल अपने कैमरामैन सरवन के साथ मैं पंकज।